एक चिड़िया थी जो रेगिस्तान में रहती थी, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक गरुड़ उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी चिड़िया ने गरुड़ को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार चिड़िया ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें कि मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। गरुड़ ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूंगा। गरुड़ ने इतना कहकर बीमार चिड़िया से विदा ली। गरुड़ स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार चिड़िया का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, चिड़िया के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है, उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। गरुड़ ने कहा, जब बीमार चिड़िया यह सुनेगी तो वह निराश हो जाएगी। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलती रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। वापसी में जब गरुड़ बीमार चिड़िया से मिला तो गरुड़ ने उसे स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद गरुड़ जब उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि चिड़िया बहुत खुश थी, उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर चहचहा रही थी। गरुड़ चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक चिड़िया के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए गरुड़ स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुँच गया। गरुड़ ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि चिड़िया की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, परंतु जब चिड़िया हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद बोल रही थी और भगवान का धन्यवाद कर रही थी, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब चिड़िया गर्म रेत पर गिर गई तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। जब वह उड़ नहीं सकती थी तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। हर स्थिति में चिड़िया दोहराती रही, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद, और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। इस एक लाइन से हमें बहुत मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा सिर दर्द करता है तो हम यह मानकर कि हमारा बाकी शरीर तो पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ है, और इसके लिए हम कह सकते हैं, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। अगर हम इस लाइन को अपनाएं तो इसका हमारे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ सकता है और हम महसूस करेंगे कि हम कितने धन्य हैं, कितने खुश हैं और हमारा जीवन कितना अच्छा है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।